भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार में लखनऊ में संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह से बातचीत में बताया कि पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत बंगाली समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि ये अभियान ममता बनर्जी की सरकार को चुनौती देने और देश के विभिन्न राज्यों में बंगाली समुदाय को जोड़ने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन चला रही है बीजेपी। क्या है पूरा मामला, इस पूरे विषय में बात करेंगे। हमारे साथ जगन्नाथ सरकार है, सांसद है पश्चिम बंगाल बीजेपी से, हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या है आखिर ये मिशन और क्या इस मिशन में किस तरह से भी सरकार काम कर रही है? देखिए, भारत तो एक है ही। ये जो सोच ब्रिटिश अमल में तोड़ने के लिए प्रयास हुआ, ब्रिटिश कम्युनिस्ट वाला भी हिंदुस्तान एक नहीं था। ये गांधी जी का नेतृत्व में एक बन रहा है, लेकिन ये सही नहीं। विवेकानंद ने हिंदुस्तान के आगे बढ़ाने के लिए जो सोचा, वो विश्व जननी स्थान पर भारत जननी को लेने के लिए उनका जो चिंताधारा, आज उसी चिंताधारा लेकर वो उनका नाम भी नरेंद्र था। हमारा आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी भी वही काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसलिए बंगाल पीछे चल रहा है, क्यों कम्युनिस्ट राज से पीछे चलना शुरुआत किया, आज टीएमसी राज में सबसे पीछे चला गया। तो इसलिए सत्ता का परिवर्तन भी होना चाहिए। तो इसलिए बंगाली समाज जहाँ जहाँ है उनका भी एक जिम्मेदारी है बंगाल के उद्धार करना। क्यों श्यामा प्रसाद वहाँ पैदा हुआ, पार्टी भाजपा का मूल पार्टी जो जनसंघ उन्होंने बनाया। तो इसलिए उनको जो स्थापना स्थान पश्चिम बंगाल आज पीछे चल रहा है। इसलिए सभी बंगाली समाज का जिम्मेदारी एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, पश्चिम बंगाल का सत्ता चेंज के लिए प्रयासी हो सब। सिर्फ बंगाली समाज को आप एकत्रित कर रहे हैं इसमें? सिर्फ बंगाली समाज को अगर बात करें ना श्रेष्ठ में, देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सबका काम है, लेकिन बंगाल पीछे चल रहा है, जो बंगाल पीछे नहीं था। तो इसलिए बंगाली समाज का स्थान पश्चिम बंगाल है। तो आज बंगाली समाज भारत में जहाँ जहाँ आज रहा है, तो उनका आह्वान कर रहा हूँ, कुछ ही दिन के लिए बंगाल के जागरूक के लिए, वहाँ सत्ता के चेंज करने के लिए, श्यामा प्रसाद का बांग्ला वहाँ बचाने के लिए सभी का एक जिम्मेदारी है। आप बंगाल के अगर बंगाली की बात करें तो उनका कैसा क्या सपोर्ट है बीजेपी के लिए? आप बाहर के बंगाली समाज को एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के बंगाली समाज का क्या रिएक्शन है? देखिए, वहाँ का बंगाली समाज तो चेंज करने के लिए तैयार है अभी, लेकिन प्रशासन इतने ए ढंग से चल रहा है, वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। वो जमात ज़्यादा आके यहाँ चुनाव में प्रभाव विस्तार कर रहा है। तो इसलिए प्रशासनिक कदम भी उठाना चाहिए वहाँ, और लोकबल बढ़ाने के लिए, जनता का जागरूक करने के लिए भी जहाँ जहाँ बंगाली समाज है, रिलेटिव है, फोन करके बात करना, चेंज लाने के लिए। देखिए, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। जो बंगाल आगे थी पहले, आज बंगाल पीछे पड़ गया। तो इसलिए आगे बढ़ाने के लिए, भाजपा को सत्ता में लाने के लिए बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की अगर बात करें तो वहाँ दंगों को लेकर क्या कुछ है? चूंकि यहाँ यूपी में दंगे अब तक खत्म हो रहे हैं, वहाँ दंगे क्यों नहीं कम हो रहे? ये प्रशासनिक ये मदद है दंगाई के पीछे। और जो देश का खिलाफ जमात इस्लाम जो बांग्लादेश में पैदा हुआ, आज जमात ज़्यादा एक्टिव है पश्चिम बंगाल में। तो इसलिए मुर्शिदाबाद दंगाई के पीछे वो जमात का हाथ था। वो जो बेलडांगा में जो घटना घटा, एक परिযায়ী श्रमिक मृत्यु के कारण देखा के वो तो आत्महत्या किया, लेकिन उनका हत्या बोल के साजिश करके एक घटना घटा दिया। तो इसके बारे में एनआईए तदंत होने के लिए वो जो कोर्ट ऑर्डर दिया रोकने के लिए, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दर्जा खटखटा रहा है। क्यों? जमात का साथ टीएमसी जुड़ा है। तो इसलिए वो ना फंस जाए, इसलिए कोर्ट में जाकर जनता का पैसा खर्च करके वो तदंत रोकने के लिए प्रयासी है ममता बनर्जी।
एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन कितना सफल साबित हो सकता है? क्या कुछ इसकी रणनीति बनी थी? क्या लगता है कि अब ममता बनर्जी को, उसकी सरकार को गिरा सकती है ये मिशन? एकदम, ये तो काम ही है। क्यों? देश आगे बढ़े, भारत एक रहे, ये सबका सोच है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश ना बने, ये तो सोच ठीक है। तो इसलिए इनके साथ जुड़ने के लिए ये काम तो सही है। बात करने के लिए ये थे हमारे साथ पश्चिम बंगाल के सांसद। और एक भारत एक मिशन के तहत एक जिस तरीके से अब बंगाली समाज को एकत्रित कर रहे हैं, देखना ये हुआ कि इनका कितना सपोर्ट बीजेपी को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ आवर्स, लखनऊ।